Discovering Tut. The Saga Continues by A.R. Williams. This is Class 11 English Core lesson contained in Hornbill. The lesson has been described in points. Only key points are brought. The students are advised to go through the textbook, underline the key points and make their notes for themselves. They should develop note making habit, and it will help them in all other subjects such as physics, chemistry, biology, economics, history, or business study, whatever may be the subject of their studies. नोट मेकिंग प्रोसेस इसको बनाया गया है, इसलिए टेक्स्ट बुक को पढ़ करके आप अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, फिर मेन पॉइंट्स को ले आइए. इंट्रोडक्शन ऑफ टट. हिज डेथ. ही डाइड व्हेन ही वाज ए टीनेजर. एक युवावस्था में, किशोरावस्था में ही टट की डेथ हो गई थी. रूल्ड इजिप्ट. इजिप्ट का रूल किया था. ये लास्ट उत्तराधिकारी, एयर करते हैं उत्तराधिकारी, HEIR इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उत्तराधिकारी, एयर. लास्ट एयर अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. कई शताब्दी तक इजिप्ट का शासन किया था इस परिवार ने. इन 1992 discovery of his tomb, the world estimated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1992 में इसके टॉम का खोज किया गया, तो लोगों ने जो अवधारणा थी सबको देखा कि क्या कारण हो सकता है, तो मृत्यु का, मर्डर, इसको मार दिया गया है, ऐसी अवधारणा कम बन रही थी. In almost 80 years, 80 सालों में, leaving his tomb, he has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's पारोआ. पारोआ कहते हैं राजा को. तो उनके मम्मी को, डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और CT स्कैन किया गया. सबसे पहली बार इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ. CT स्कैन हम लोग करते हैं किसी बीमारी का पता करने के लिए, और यहाँ पर इसके डेड बॉडी को निकाल करके, मम्मी जिसको कहते हैं, उसका CT स्कैन किया गया ताकि कारण पता चल सके. छोटी छोटी बातों को जमा करके उसके बारे में अवधारणा तैयार की जाए. Now the story begins. In the Valley of the Kings, जितने राजा सब मरते थे उनको एक जगह छोटे छोटे पिरामिड्स में दफनाया जाता था, उसको वैली ऑफ किंग्स कहते थे. King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. सिमेट्री कहते हैं जिस जगह दफनाया जाता है, टॉम बना दिया जाता है उनका, जितने लोग मरते हैं. ये क्रिश्चियनों के लिए भी होता है और इजिप्शियंस के लिए था. 5 जनवरी 2005 को वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए CT स्कैनर. यानी CT स्कैनर मशीन में दुनिया का सबसे पहला ममी को डाला गया 5 जनवरी 2005 में. The young ruler had died more than 3300 years ago. 3300 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हुई थी. उसका शरीर टॉम में दफना हुआ था, उसको निकाल करके CT स्कैन में डाला गया. About Tut's tomb. It was a rock cut tomb which was 26 feet underground, and people came there and gazed at the murals of the walls and peered at the Tut's glided face and paid their respect. लोग, इसका टम्ब जो था 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड में था,
और वहाँ पर जो चित्रकारी वगैरह बना हुआ था दीवारों पर उसको लोग देखते थे और अपनी श्रद्धा सुमन उसको देते थे, आदर्श देते थे। Bad condition of mummies. The mummy was in the bad condition because of what Carter did in 1929. 1929 में कार्टर नाम का एक इतिहासकार ने उसके साथ छेड़छाड़ किया, जिससे मम्मी की यानी डेड बॉडी की कंडीशन बिगड़ गई थी। अबाउट जाही अब्बास। जाही अब्बास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स, पुरातत्व विभाग के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे जाही हवास कार्टर। His full name was Howard Carter, British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922. 1922 में कार्टर ने, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने डिस्कवर किया, खोज किया। जिस समय डिस्कवरी किया था कार्टर ने, उस समय पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। इट वॉज कॉज ड्यू टू स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस। पूरे सोने का चमक उस पर था, क्योंकि जो सोने चांदी वगैरह डाला गया था सब समय के साथ पिघल करके गर्मी से पूरे मम्मी के ऊपर में बैठ गया था, तो गोल्डन कलर का दिख रहा था। कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। 3 लेयर का कॉफिन था। कॉफिन होता है जिसके अंदर उसको दफना करके हम जमीन में डालते हैं। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड ए श्राउड adorned with garlands of willow. विलो फ्लावर के, ऑलिव लीव के, वाइल्ड सेलेरी, लोटस के यानी कमल के फूल के पत्ते और कॉर्न फ्लावर्स, इन सबों को डाल करके और एक पहला लेयर बनाया गया था मार्च या अप्रैल महीने में, क्योंकि ये सब चीज़ें उस समय में उपलब्ध होते हैं। तो ये मार्च और अप्रैल की ओर इशारा कर रहा है। आफ्टर रीचिंग द मम्मी, 3 लेयर कॉफिन को काटने के बाद जब वो मम्मी के पास पहुंचा तीसरे लेयर पे, तो ही रैन इनटू ट्रबल, बहुत सी कठिनाई झेलना पड़ा कार्टर को। रिचुअल्स रेजिन्स, जो दफनाते हैं राजाओं के बॉडी को इजिप्शियन हिसाब से, तो उस पर पूजा पाठ करके बहुत सारे केमिकल वगैरह का लेप किया जाता था ताकि वो सड़े नहीं। वो लोग सोचते थे कि ये राजा फिर से जिंदा होकर के वापस आएगा, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ों का लेप किया जाता था। वो सब एक सॉलिड गोल्ड कॉफिन के रूप में बन गया था। द मम्मी वाज सेटल्ड आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन that heated it to 149 degrees Fahrenheit. The resin did not melt. उसको वहां से निकाल के कब्र से धूप में रख दिया गया ताकि वो धूप की गर्मी से, सूरज की ताप से वो पिघलने लगेगा, हल्का हो जाएगा। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट होने के बाद भी जो उसके ऊपर में रेशा थे, रेजिन्स थे, वो नहीं पिघले। अब कार्टर के डिफेंस में क्या बातें थी? He had little choice in his defense. उसको बचाने के लिए या उसको सोच को रक्षा करने के लिए बहुत कम चांस था, क्योंकि thieves would have circumvented the guards and removed the gold if he had not cut the mummies free. उसने मम्मी को टुकड़े कर दिए, बाँह को अलग, सिर को अलग दे करके। नहीं तो ये डर था कि जब वो छोड़ के रात में हटता तो गार्ड को धोखा दे के मार के चोर सब आते और उसको काट काट के सोना उससे निकाल लेते, इसलिए उसने बॉडी को काटा, टुकड़े में किया। बैड कंडीशन ऑफ मम्मी। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मी, कट नियरली एवरी मेजर पॉइंट्स in order to remove his adornment from which he was lavished. उसके जो गहने वगैरह या लेप सब था उस सब से मुक्ति दिलाने के लिए हर ज्वाइंट का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, क्योंकि उतना भारी उठ नहीं सकता था। When they finished, they reassembled all his parts into a wooden box where Tut now rested.
फिर बाद में एक लकड़ी के बक्से के अंदर उन सब अंग को सटा सटा कर रख दिया गया ताकि एक पूरा मम्मी फिर से डेड बॉडी तैयार हो जाए। इन 1968 1968 में an anatomy professor x-rayed the mummy revealed a startling fact that his breastbone and ribs were missing. एक प्रोफेसर एनाटॉमी होता है जो शारीरिक ढांचा होता है हमारा, हड्डियों का बनावट वगैरह पूरे बॉडी का श्रृंखला, स्केलेटल प्लेटफॉर्म, उस तरह से उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे करके एक सनसनी बात उन्होंने पता की, कहा कि ब्रेस्ट का बोन यानी सीने का बोन और रिब्स जो था वो गायब था। Computed topography CT. By CT scanning, hundreds of X-rays in the cross section were put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. तो बाद में सीटी स्कैन जब हुआ तो सीटी स्कैन पतला पतला जैसे सलाद कटता है, खीरा का पतला पतला स्लाइस काटते हैं, वैसे ही सीटी स्कैन में बॉडी के छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े बन जाते हैं, स्लाइस बन जाते हैं जो 3 डायमेंशनल्स होते हैं। और वो वर्चुअल स्लाइस को एक एक को देख करके फिर उनको अगर कंपाइल कर दे तो पूरा बॉडी बन जाता है। अब एमेनटॉप 3 कौन था? ही वॉज टट्स फादर और ग्रैंडफादर। पावरफुल पारवा कहते हैं राजा को। रूल्ड फॉर अबाउट 4 decades. His son was Amenhotep IV. Amenhotep III का बेटा Amenhotep IV था। He made his people worship Aten, the sun god. वो अपने लोगों को प्रेरित किया कि वो एटन की पूजा करें, और एटन जो थे कौन थे? द सन गॉड। Now about Aten. He changed his name to Akhenaten. एटन का नाम बदल के Akhenaten या और सर्वेंट ऑफ एटन अपना नाम बदल लिया। Moved religious capital from old city of Thebes to new city of Akhetaten, known as Amarna। अमरना नाम के स्थान पर अपने धार्मिक कैपिटल को, राजधानी को शिफ्ट कर दिया, और एखेटेटन को अमरना के नाम से जाना गया। एमन, ए मेजर गॉड अटैक्ड बाय एटन। एमन था एक राजाओं में, भगवानों के राजाओं में प्रमुख था जिसने एटन पर अटैक किया। अब रे जॉनसन साहित्यकार है और ये डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स। एंशिएंट थीब्स में डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के थे रे जॉनसन। ही सेड, उन्होंने कहा, he said that it was the most terrific time when Aten attacked Ammon. एटन ने जब एमन पे आक्रमण किया था वो बहुत ही भयानक समय था, बहुत ही विचित्र समय था। About Smenkhkarek, he appeared after Akhenaten's death. Much is not known about him. Akhenaten के डेथ के बाद आया था स्मेनखैरेक, जिसका कि कार्यकाल के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। About Tutankhaten. Tutankhaten took the throne after Smenkhkare, an unknown ruler who ruled for just a short period. उनके कुछ ही छोटे मोटे समय में ही वो रहे। स्मेनखार्क के बाद टूटनखाटन ने गद्दी संभाला। His commonly name was Tut. His commonly known name is Tut. उनको लोग शॉर्ट में टटनखाटन को शॉर्ट में टट कहते हैं। He changed his name to Tutankhamun. बाद में उन्होंने टूटनखामन नाम रखा
अपना द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट। इट बिगेन इन लेट 2003 में एक प्रोजेक्ट के तहत इजिप्शियन ममी जो था उसका खोज शुरू हुआ। रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 ममीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ टट। 600 ममीज पर खोज किया गया जिसमें टट का भी था। ममीज वेर स्कैन्ड बाय ए पोर्टेबल CT स्कैनिंग मशीन which was donated by the National Geographic Society of Siemens, who is the manufacturer. साइमन कंपनी ने CT स्कैन मशीन बनाया है, उसने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी को दे दिया एक CT स्कैन जो पोर्टेबल था, तो उसको मम्मी के साइट पर ले जाया गया और वहां उसे स्कैनिंग किया गया। स्कैनिंग द ममीज created 1700 digital X-ray images in cross section, head scanned in 0.62 millimeter slice. हेड का स्लाइस यहाँ साइड में पिक्चर में आपको दिख रहा है, खीरे के ककुम्बर के जो स्लाइसेस होते हैं उसकी तरह सलाद में, उस तरह से 0.62 मिलीमीटर का स्लाइस 1700 स्लाइस डिजिटल स्लाइस किया गया। एट द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात स्कैनिंग हुआ था, जिस दिन स्कैनिंग हुआ उसकी रात में, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉन। स्कैनर वाज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन एंड 2 men returned up with a pair of white plastic fans. जो फैन चल रहा था उस फैन से रेत उड़ रहा था, इसलिए स्कैनिंग नहीं हो पा रहा था, तो 2 आदमी जाकर के प्लास्टिक के बने हुए फैंस को ले आए। No data was lost when the technician checked after finishing the procedure, and then they turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. CT स्कैन करने के बाद देखा कि कोई भी डाटा उसमें लॉस नहीं था, सब कुछ ठीक था। फिर उसने उन आदमियों को सौंप दिया स्कैनिंग करने के बाद, जो जाके फिर से टॉम को अपने स्थान पर रख देंगे। After 3 hours, he was removed from his coffin. Technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. After that, they left the trailer. The winter air lay cold and still like death itself above the entrance of the Tut's tomb and stood Orion. उसके बाद उन लोगों ने फोटो सारा जो है इकट्ठा करके कंप्यूटर पे लोड कर लिया, दिखाया, और वहां पर ठंड बहुत होने लगी, फिर निकलने लगे। वहां पर एक फोटो बना था ओरियन का। ओरियन कौन है? ये ओरिस द कॉन्स्टलेशन दैट एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वाज वाचिंग ओवर द बॉय किंग। ओरियन क्या था? ओरिस एक कॉन्स्टलेशन होता है जिसका फोटो साइड में बना हुआ देख रहे हैं आप, और ओरियन का भी फोटो है। ओरियन जो है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद जो देखभाल करता है बॉडी का, उसके देवता हैं। ओरियन का एक फोटो लगा हुआ था और कॉन्स्टलेशन का भी बना हुआ था। ये सारा डिस्क्रिप्शन था। CT स्कैन के बाद क्या रिजल्ट आया? कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं था, और जो संभावना थी उनको मैन हैंडलिंग करके मार के पीट के मारा गया हो, जैसे एक ने कहा था कि उनकी हड्डियां गायब हैं, रिब्स गायब हैं, सीने की हड्डियां गायब, वो सब गलत था। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। इसका सब पॉइंट वाइज आंसर दिया हुआ है, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, सबका आपको मिल जाएगा। इसको बुक के हेल्प से और जो नोट्स अभी आपने पढ़ा उसके हेल्प से सबका आंसर तैयार कर लेंगे। जैसे हु वाज टटनखानम, लिस्ट द रिजल्ट ऑफ द CT स्कैन ऑफ टट्स मम्मी, व्हाट थिंग्स वेयर प्लेस्ड विथ टट्स मम्मी, क्या क्या था? तो फ्लावर्स थे, सीजनल फ्लावर थे, पेटल्स के पत्ते थे, सब दिया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। एंड
लॉन्ग क्वेश्चन सब छोटे पॉइंट्स को बना बना के, हाउ डिड कार्टर सेपरेट टट्स मम्मी फ्रॉम इट्स कॉफिन, छोटे छोटे पीसेस में काटा था, सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वहाँ से नोट करके आप आंसर बना लीजिए। वाई वाज हिज इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड, क्यों लोगों ने उस पर विरोध किया, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े कर दिए और बॉडी का शेप भी कर गया था। दैट कंप्लीट अगर आपको लेसन चाहिए तो ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी क्लास 11 और 12 के, तो www.englishontipscom ये मेरा वेबसाइट है, वहाँ सब मटेरियल अवेलेबल है। अभी जिस पर आप पढ़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि चूँकि ये आपको मुफ्त मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो समझिए कि सब्सक्राइब करके आप अपने आप को जोड़ रहे हैं और इस चैनल को भी हेल्प कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी, क्लास 11-12 का इंग्लिश कोर का मटेरियल है। एक और हमने बनाया है साहित्य और संस्कार, जिसका URL दिया हुआ है, समय मिले तो उसे पढ़ना चाहिए, सुनिए, उसमें कविता है, डिक्लेमेशन है, स्टोरीज है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनैलिटी को चेंज करेगा, इम्प्रूव करेगा।